नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए है केवीएस के रिगार्ड्स में। अभी बहुत दिन से केवीएस की वैकेंसी को लेकर हम लोग वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्रैल में ये वैकेंसी आने वाली थी और डिले होते होते मई निकल चुका है और अब तक इस वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी इसी बीच में आपका एक छोटा सा एक खबर आप सभी के सामने जो कि एक दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है आपके केवीएस के जो है डिपार्टमेंट को। ये किस लिए है मैं उसके बारे में एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। तो देखिएगा, इंफॉर्मेशन ये है कि इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये अशोक अग्रवाल जो थे पिटिशनर थे आपके, और मिस्टर कुमार उत्कर्ष, मनोज कुमार एंड मिसेस आशना खान एडवोकेट्स हैं आपके। तो अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि निधि पांडे जी जो हैं, जो केवीएस की हेड हैं अभी, तो उनको ये जो है कमिश्नर है, उनको ये डायरेक्ट किया गया है आपके हाई कोर्ट के द्वारा। ये क्या लिखा है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनीश दयाल, ऑर्डर है इनका 15/5/2025 का, 15 मई 2025 को ये ऑर्डर दिया है इन्होंने कि आपका परसुएंट टू प्रीवियस ऑर्डर एन एफिडेविट डेटेड 9 अप्रैल 2025 हैज बीन filed by the commissioner केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। द एफिडेविट रिकॉर्ड्स एज अंडर द पैराग्राफ 4 to 6, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कुछ समय पहले, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था आपके निधि पांडे को और बोला था कि जो स्पेशल एडुकेटर का वैकेंसी है जो काफी समय से पेंडिंग है केवीएस के अंदर, उसको जो है इन्होंने वैकेंसी निकालने के लिए, रिक्रूटमेंट निकालने के लिए कहा था, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक डेडलाइन भी दी थी, उस बीच में इन्होंने उस डेडलाइन में इन्होंने नहीं निकाला। तो फिर इन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कोर्ट ने इनके लिए, निधि पांडे के लिए। उसके बाद भी कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। अब वापस से इसमें कोर्ट को लेकर कुछ डिसीजन आया है, वो ये है कि आपका इट इज सबमिटेड दैट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट हैज सिंस बीन कंपाइल्ड विद एन वाइड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 20/3/2025, यानी कि 20 मार्च 2025 को रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केवीएस और एनवीएस में वो रिवाइज कर दिए गए हैं, ठीक है। इन द रिवाइज रूल रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एडुकेटर्स हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एज वेल एज पीआरटी। तो जो स्पेशल एडुकेटर के रूल्स हैं टीजीटी और पीआरटी के लिए वो भी रिवाइज करे गए हैं कुछ यहां पर। The said office memorandum with the amended recruitment rules are annexed here to the marked as annexer 1, ठीक है। तो यहां पर नीचे मेंशन करके दिया गया है इट इज सबमिटेड दैट द 18 फरवरी 2025 द पिटिशनर वाज इन्फॉर्म दैट द रिक्रूटमेंट रूल्स हैज बीन सेंड टू अप्रूवल टू द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कमेंस देयर आफ्टर। तो इन्होंने क्या कहा था, केवीएस के जो कमिश्नर निधि पांडे हैं, कि अभी रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज होने वाले हैं, अथॉरिटी के पास गए हुए हैं, जैसे अप्रूव होके आ जाता है उसके बाद में जो है वैकेंसी को ये निकाल देंगे। तो अभी तो रिक्रूटमेंट रूल्स आए हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आगे की बात यह है, thereafter immediately thereafter on the 23/2025 after receiving the approval from the honorable chairman KVS regarding the amendment to the recruitment rules, the same was notified and being implemented. In view of the foregoing, it is therefore submitted that KVS has complied with the directions passed by the honorable court and it is prayed that the present contempt petition may be dismissed. तो ये कह रहे हैं कि भैया हम जल्दी ही जो है वैकेंसी को निकाल देंगे, जो करंट पिटीशन है इसको कैंसिल कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई पास हो गए हैं रूल आपके कमिश्नर के द्वारा केवीएस के, अब जो वैकेंसी है उसको बहुत जल्दी निकाला जाने वाला है। आगे लिखा है कि काउंसिल अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द स्टेट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट द एडवर्टाइजमेंट विल बी इश्यूड शॉर्टली एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज ऑलरेडी अंडरवे। यहां पर रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो अंडर वे है और साथ के साथ में जो है बहुत जल्दी शॉर्टली नोटिस ये जारी करने वाले हैं। तो एक अच्छी खबर आप सभी के लिए है, बहुत अच्छी खबर है। इससे ये भी साफ होता है कि जो वैकेंसी का हम वेट कर रहे हैं ना केवीएस में, स्पेशल एडुकेटर तो कर ही रहे हैं, साथ में जो अदर टीचर्स होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी जो आने वाली है पीआरटी टीजीटी पीजीटी की, उसके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि ये बात जो कही गई है ना ये उनके लिए भी लागू होती है कि अंडर वे है प्रोसेस आपका, ठीक है। So मिस्टर अशोक अग्रवाल जो है काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट दैट दे हैव डिलेड कंप्लायंस, ठीक है। दिस पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट विद इन 4 वीक्स टाइम। 4 वीक का समय दिया गया है, 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन निकालना है। उस कंडीशन में ये पिटिशन को हम डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये तरीका है, यहाँ पर ऑर्डर भी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है, ये आपके ऊपर डाला गया है।
4 वीक का समय, 1 महीने का समय है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं केवीएस के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्त, ठीक है। और प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं, जहां पर आपको काफी हेल्पफुल चीजें मिल जाएंगी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो केवीएस के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, वो मुझे इस नंबर पे जो है मैसेज कर देंगे। आई विल हेल्प यू टू बाय अ कोर्स विद अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। आपकी हेल्प करेंगे, या डायरेक्टली भी आप अगर कोर्स बाय कर रहे हैं तो कमल कोड का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद टेक्स्ट बुक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।